वो गैस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी खा लो ना गैस बन जाती है और पास भी हो जाती है। फ्लैटुलेंस मेन दिक्कत यही है। बन रही है, ये दिक्कत है। हाँ, बन रही है और पास भी हो जाती है। वो कभी कभी पास नहीं होती तो ऐसे जी घबराता है एकदम। कब से हो रहा है? ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। जी घबराने को समझाएंगे जरा। मतलब जैसे रात को नींद खुल गई और गैस पास नहीं हो रही, फिर घूमना पड़ता है और पड़ता है, काश गैस पास होने के बाद मतलब आराम मिलता है। तो फ्लैटस पासिंग पास हो जाती है तो रिलीफ है। हाँ रिलीफ। अब पास है गैस, नीचे से हो चाहे डकार हो चाहे ऊपर से आए, आराम नहीं, हो जाए। नीचे से ज़्यादातर पास ज़्यादातर नीचे नीचे की से ही पास पास होती है। ठीक है। इसके कारण क्या परेशानी हुई है आपको ज़्यादा से ज़्यादा? जैसे नींद खुल जाती है फिर नींद नहीं आती है और नहीं आती है उस कारण। मतलब रात को ज़्यादा हो रहा है क्या ये? हाँ, रात को भी ज़्यादा होता है। दिन में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना इससे कभी? दिन में होती है लेकिन नींद आ जाती है तो फिर थोड़ी नींद जब खुलती है तो फिर पास हो जाती है, कैसे बनती नहीं तो है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे रात को तो सोते वक्त डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब होती है इससे। हाँ, दिन में कौन सा काम डिस्टर्ब हो रहा है गैस? दिन में बनती है लेकिन पास हो जाती है, दिन में इतनी मतलब पता अच्छा, नहीं तो चलता। आपकी शिकायत ये है, गैस तो मेरे बहुत दिनों से बन रही है, हम्म, दिन की गैस बनती है पास हो जाती है, काम नहीं रुक रहे उससे, हम्म। लेकिन रात की जो बनती है उससे नींद खराब होती है क्योंकि वो रुक जाती है हाँ और जैसे ही वो निकलती है हाँ, सब रिलैक्स। रिलैक्स हो। यही ना हाँ शिकायत? यही है। तो नींद खुलेगी गैस रुकेगी तो? हैं? नींद खुल हाँ, जाएगी हाँ, गैस रुक खुल जाएगी। जाएगी। लगभग कब और से? एक यूरिन भी है ना, रात में 3 4 5 बार उठना, तीन बार तो उठना ही पड़ता है यूरिन। तो आप ये कंफर्म कैसे कर सकते हो मुझे कि ये मैं यूरिन के लिए उठाऊं या गैस की वजह से उठाऊं? यूरिन की शंका हो जाती है ना। शंका से उठते हो उस पर तो। हाँ। और इसमें क्या होता है? और गैस कभी कभी बन जाती है, मतलब डेली नहीं होता, कभी कभी मतलब जैसे होता है कि गैस पास नहीं होती, इधर उधर मतलब पसवाड़े फोड़ता हूँ तो फिर उसके बाद में बेचैनी? बेचैनी सी हो जाती है। ये बेचैनी से उठते हो हाँ, और ये बेचैनी। हाजत से उठते हो? हाँ, हाजत से होती है। नाइट। ये कब से चल रहा है पेशाब का? पेशाब का वो भी 3 4 महीने से हो गया। गैस तो पुरानी है ना? हाँ, गैस पुरानी है। दिन में तो ठीक है पेशाब, दिन में ठीक में कोई? हाँ, दिन में तो 1 2 बार जो होता है कि कुछ सर्दियों के कारण भी ज़्यादा हो जाता होगा वो भी। सर्दियों में ज़्यादा होता है क्या? हाँ। मुझे नहीं पता, आप बताओगे जो हाँ, सर्दियों में ज़्यादा होता यूरिन का ना? है। हाँ। और क्या शिकायत है? बस और तो कुछ नहीं, बीपी भी ठीक है, शुगर भी नहीं है, और जिंक लेता हूँ मैं। क्यों ले रहे हैं जिंक? ऐसे ही ले लेता हूँ, बहुत दिनों से ले तो रहा जिंक की क्यों पसंद किया आपने? और भी बहुत सारी चीज़ें। हूँ। जिंक और एक आदत हो गई शुरू से, पहले तो बहुत ज़्यादा 2 2 3 3 पैक ले लेता, अब हल्का सा 30 ml लेता हूँ मैं शाम को। अल्कोहल की बात कर रहे हाँ, हो? अल्कोहल। जिन? नहीं, विस्की। विस- अल्कोहल या हाँ, जिंक मैं- जिंक। मैं समझ रहा हूँ जिंक का एक सप्लीमेंट। नहीं, वो नहीं लेता, और कुछ सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं लेता। अल्कोहलिक कब से? काफ़ी हो गए साल, 10 12 साल तो हो ही गए। खाली 30 ml लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये 30 पे टिका हुआ है कि इतने सालों में? तो बढ़ता है ना दिन पे दिन। क्या चीज़? नहीं, 30 मैं से- तो घटाया हूँ, बल्कि 3 4 पैक लेता था, अब 1 पैक कर दिया उम्र को देखते हुए। अच्छा, घटा लिया। डेली है क्या सर? हाँ, डेली है। कभी कभी साल में कहीं वृंदावन वगैरह वहाँ जाना रहना पड़ता है तो वहाँ नहीं लेता हूँ, महीने में 1 1.5 महीना नहीं लेता हूँ। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ वो हमारे कोई रिलेटिव घर है तो वहाँ पर थोड़ा मतलब भजन भाव करते हैं। तो ये भजन भाव की उससे नहीं लेते, श्रद्धा से, या नहीं, वो तलब नहीं होती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, वो मतलब वो घर में और भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, वो ये वाले भाव से नहीं पीते? हाँ, इस भाव से नहीं पीते। बाकी धार्मिक वाला तो कोई मामला? हाँ, धार्मिक तो धार्मिक 2 घंटे करोगे, 4 घंटे? हाँ, वो वैसे मतलब वो धार्मिक वाला कोई मामला नहीं है। हाँ, ठीक। तो वो ये अच्छा, उस घर में अलाउ भी नहीं है, प्याज लहसुन सब अलाउ भी नहीं है। भाई सम्मान में सबके, इसलिए समझ लो साल में 1 1.5 महीना अच्छा ये नियम है आपका? हाँ, बंद हो जाता है। जाना ही है वहाँ तो? हाँ, जाना ही पड़ता है, प्राय जानते हैं। क्या है आयोजन, क्या होता है ऐसा? आयोजन क्या, वहीं रहते हैं वहाँ पर, उनके सोसाइटी में एक मकान है। अपना लिया हुआ? हाँ, मेरा नहीं है, किसी का रिलेटिव का लिया हुआ है, तो वो आते हैं महीने में, कलकत्ते से आते हैं वो, अच्छा। तो उनके यहाँ चले जाते हैं हम लोग। हमारे भाई है समझो एक तरह से। अच्छा, चाचा वहाँ लोग। भजन भाव रहता है? भोजन भाव रहता है।
और थोड़ा सा आउट मतलब हाँ बस वो रूटीन सेट माहौल। कर। हाँ क्या काम करते हो आप? मैं रिटायर हो गया, कपड़े का काम करता था पहले। कपड़े का? दिल्ली में काम है मेरा। मैं यहाँ तो यहाँ रहता हूँ, मेरी बेटी रहती है यहाँ पर, तो अभी आया हूँ। अभी भी दिल्ली रहते हो वैसे तो? हाँ दिल्ली रहता हूँ ज़्यादातर। यहाँ साल में 3-4 बार आता हूँ, आते रहते? 15-15 20-20 दिन के लिए। कपड़े का क्या काम? कपड़े का ये रेडीमेड गारमेंट वालों को रॉ मटेरियल सप्लाई करना था। अच्छा। उसमें मेरा कोई अब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस ऐसे ही कभी कभी चला गया, घंटा आधा कौन घंटा। करता है बेटा? हाँ बेटा करता है। और और तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेन गैस की है ज़्यादातर। और मैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को घूमता भी हूँ। घूमते क्यों? वॉक कर लेते हैं, थोड़ा शरीर हल्का रहता है। और हमारे मित्र है वो भी घूमते हैं, वहाँ पार्क में, हमारे घर के सामने पार्क है, तो उनके वहाँ साथ दिल्ली में। और यहाँ भी आता हूँ तो घूमता हूँ। 10,000 12,000 स्टेप डेली के हो जाते हैं मेरे। अच्छा, 10-12 हज़ार चलता हूँ। थकान भी इतनी नहीं होती है, कोई थकान वगैरह नहीं होती मेरे। अच्छा बताइए, खाने में का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने में क्या ध्यान रखना, पीने में तो पूछो। ठीक है। वैसे पेट सुबह साफ हो जाता है ना? हाँ पेट साफ हो जाता है। यूरिन वैसे तो क्लियर है, रात को उठना पड़ता है ना? हाँ भूख बताओ? भूख ठीक लगती है। और पानी की प्यास भी ठीक है? हाँ पानी का, जितनी बार भी यूरिन करके आता हूँ ना तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, और गला सूखने लगता है ना तो पानी पी लेता हूँ। 3-4 लीटर है रोज का? 3-4 लीटर नहीं, 2-2.5 लीटर समझ लीजिए। मौसम कौन सा सही है आपको, सर्दी गर्मी? मौसम सर्दी सही लगता है, गर्मी में ज़्यादा थोड़ी गर्मी लगती है। मुंह ढक के सोते हो? हम्म? मुंह ढक के सोते हो रात को? मैं ढकता नहीं हूँ, खुला रहता है। पसीने क्यों आ रहे हैं? पसंद तो अभी घूम के आया हूँ ना, 6 बजे आ गया था पहले को। अच्छा। मैंने आपका गूगल में देखा था तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं एक बार। हाँ, नींद तो बढ़िया है ना? हाँ नींद। बस ये अगर गैस ना हो, हाँ यूरिन ना हो, हाँ, नहीं तो शांत नींद। मतलब 5-6 घंटे आ ही जाती है। सपने अपने कोई बार बार रिपीट आ रही है कोई चीज़? नहीं बार बार तो नहीं, कभी कभी कोई आता है सपना को, बड़े बुजुर्गों की मतलब आ जाते आपके हैं। हाँ पूर्वज। जैसे जो चले गए वो जैसे जिंदा है, ऐसे इस टाइप के सपने आ जाते हैं। आपकी ही जानकार है मतलब हाँ हाँ पुरातन रहे हो हाँ, आपके दादा वादा? दादा वादा, नाना, माँ। माँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में वाइफ है, मैं हूँ, बेटा है, बेटी है। बेटी बेटी दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी हो शादी। गई, मतलब ऐसे हाँ, फ्री हो हाँ आप? फ्री हैं। सब कुशल है परिवार? हाँ सब ठीक है। कोई ना- क्लेशेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई ऐसी बात। ठीक है। बेटा अपना काम हाँ, आपका कर काम रहा है। संभाल ही रहा है, बढ़िया हाँ बढ़िया। हाँ बेटी की शादी सही जगह है, हाँ कोई टेंशन नहीं इनकी तरफ हाँ, से? कोई टेंशन वाली बात नहीं। गुस्सा? नहीं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, कितना भी चाहे कुछ हो, ऐसी हो जाए घटना दुर्घटना कुछ भी हो जाए। आता ही नहीं? नहीं मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, आता है तो। कभी काल कोई घर में बात हो जाती है तो आ जाता है, तो आ जाता है। वैसे नॉर्मल नहीं आता है। घर में क्या बात हो रही है? जैसे ऐसे कहीं कोई बात हो जाए, किसी बात बहस हो जाए तो थोड़ा बहुत आ जाता है वैसे। तो वैसे कोई लंबा चढ़ो गुस्से वाली बात नहीं। कोई मानसिक तनाव भी नहीं रहा? नहीं नहीं पहले कोई लंबी कोई बात रही है जो उससे परेशान रहे आप? नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं। बिजनेस को लेकर, परिवार बिजनेस, को हाँ लेकर? बिजनेस का तो ठीक ही चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लंबी कोई अवसाद टेंशन की हाँ, बात आई हाँ, नहीं हाँ। कभी, जिसको झेलना ही हाँ संभाल लिया समय समय से? हाँ, जो भी थोड़ी बहुत भाई आई तो होती है, संभाल लिया। हाँ जीवन के हाँ, युद्ध में हाँ। जो बातें होती है वही रही, पर हम्म, उससे गिरे नहीं आप? ना गिरे नहीं, कंट्रोल रखा चीज़ पर। पैसे वैसे में भी कोई ऐसी नहीं थी, काम चल रहा था? हाँ काम चल ही रहा है। सब काम चल रहा हाँ, है।
1990 में मैं दिल्ली आ गया था, उसके बाद वहाँ कलकत्ते थे, पहले कलकत्ते में रहता था। कलकत्ता से दिल्ली आया बिजनेस के लिए? हाँ, बिजनेस के लिए। परिवार से ही था ये पहले? हाँ, परिवार से ही थी, आ गए। तो यहाँ सेटअप था क्या आपका? हाँ, मेरे साले रहते थे, तो अच्छा। उन्होंने सहयोग दिया थोड़ा बहुत, उसके बाद में फिर अपने नसीब होता है, सब चल गए। तो कलकत्ता में क्यों नहीं? कलकत्ता तो बिजनेस की अच्छी जगह। कलकत्ते से दिल्ली बेटर था। कलकत्ते में एक्चुअल में क्या, हमारा एक ही दुकान थी, और एक ही दुकान में हम लोग 2-3 भाई रहते थे, तो फिर मेरे ने सोचा यार एक नई जगह जाए, तो यहाँ रेडीमेड का अच्छा काम था ना। हाँ, यहाँ था लुधियाना, दिल्ली वाला। हाँ, दिल्ली वाला, तो फिर यहाँ अच्छा सेटअप हो गया। और कलकत्ता में भाई? कलकत्ते में बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो अपना कर ही रहे हैं। आपने नए सिरे से शुरू किया उसको? हाँ, सेट वहाँ सेट था, उसको छोड़ के आ गया? सेट नहीं, वहाँ सेट क्या था, मतलब जगह कम थी और लोग ज़्यादा थे। तो पर आप ही क्यों आए 4 में से? मेरे साले ने कहा आप यहाँ आ जाओ दिल्ली, यहाँ आपको कोई ना कुछ सेट करा दो, तो उसने बुला लिया, लेकिन उसने ज़्यादा सहयोग नहीं दिया, लेकिन ठीक है, लोग मिलते गए और बनता गया काम। हाँ। उन्होंने बुला तो लिया, बट उतना जितना सहयोग चाहिए था उतना दिया नहीं उन्होंने, बस देख लिया मैंने, वो ठीक है बुला, लेकिन बता दिया कि दिल्ली है जगह। दिल्ली है ये। परिभाषा समझा के चल दिए। हाँ, मैंने कहा वो करवा ही देगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसने करवाया नहीं। ये दिल्ली है, कोई किसी का नहीं है, हाँ, अपने आप हाँ, से। वो मैंने देख लिया। वो सब पैसे वैसे लेके आया, तो वो यूज़ करता था पैसे, तो मेरे को बोला ठीक है आप ये करो वो करो, कभी उलझा देता था कामों में। और फिर एक कोई मुसलमान मिल गया था कारीगर, उसने मुझे गाइड किया, बोला आप ऐसे नहीं ऐसे करो, पैसे हैं, तो उसने जो सहयोग दिया ना, उसके कारण फिर बहुत वो मिल गया एक हाँ, अच्छी। अच्छा। उससे हाँ, guidance- आवाज़ की आदत है, वो कहाँ है? वो अब पता नहीं कहाँ है। अच्छा, आपके पास नहीं था वो? वैसे खुला कारीगर था वो? हाँ, खुला जॉब वर्क करता था, मतलब हाँ। हमारे पास काम करता था वो। दाम में जितने 4-5 साल तक मैंने फैक्ट्री रखी थी। ये तो एक गलत तरह की कूटनीति हुई ना। क्या नहीं, फिर वो खुद ही कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। कारीगर की नहीं, तो आपके ब्रदर इन लॉ की? वो ठीक है, चलता है, संसार है, सब चलता है उसमें। नहीं, पर वो तो ठीक है, पर आप उसके लिए क्या प्रतिक्रिया नहीं रही आपकी? फिर प्रतिक्रिया क्या, मैं तो उसका एहसान ही मानता हूँ, उसने एक जगह तो दिखा दी, नहीं तो हम तो दिल्ली का कोई कोना भी नहीं जानते थे। उसने फीस ले ली उसकी बस? हाँ, फीस वैसे कुछ नहीं अरे, ली, मतलब बस वो फीस पैसे समझ के मतलब छोड़ दिया। 4-6 महीने यूज कर लिए मेरे पैसे, और कर लिए, बस उतना ही था, और कोई। तो ये ऐसी घटनाएं जब होती है, वैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ। सामान्य पति पत्नी में मामला बिगड़ जाता है ऐसी घटनाएं होने से। यार मतलब तुम्हारा भाई नहीं, पत्नी ने खुद मेरे को बोला, देख लो भाई मेरे भाई तो ऐसे हैं, ये करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब देख लो आप में है तो करो फिर, ठीक। अच्छा, रस्म उनके हाथ चढ़ा किया भाई, हाँ, तुम मेरे को बाद में मत कहना कि हाँ। सही है। बिजनेस में पकड़ लिया आपने कभी ऐसे? उसका ये नहीं कि गिर गया तो दिल्ली टेंशन में आ में गया? मतलब देखिए 2-3 साल तो रहा ही, तकलीफ रही उस टाइम, तो खाली एक ही मकसद रहता था, कमाई हो जाए खर्चा चलता रहे, कमाई हो जाए खर्चा करते चलता। बच्चे हो गए थे? हाँ, बच्चे तो वहाँ कलकत्ते में हो गए थे, वहीं से लेके आया था। और फिर 2-3 साल बाद में ऐसे ऐसे लोग मिलते गए, काम बढ़ता गया, फिर तो फ्लैट भी खरीद लिए, मकान भी खरीद लिया वहाँ दिल्ली में, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में एक बार आदमी टिक जाए ना, फिर हाँ, कोई तो दिक्कत- दिल्ली देती है उसको। हाँ, दिल्ली देती वो तो है, जगह का बहुत है। फिर कोई दिक्कत नहीं होती। पर कुल मिला के आपकी ही वो काम करती है उसमें, कहीं हाँ। जगह कोई सी भी। भाई बिजनेस तो है दिल्ली हाँ। में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी तो जब 1990 में मैं आया था, तो उस टाइम ऐसा लगता था कि दिल्ली का यार 100-200-300 रुपया भी कमा लेना, घर खर्चा चलता रहे, बस सर्वाइव करना है किसी तरह। बच्चों का स्कूल वगैरह हो। हाँ, स्कूल की फीस है, किराए के घर में रहते थे, और थे उस टाइम तो 1000 रुपया किराया होता था, लेकिन वो भी बड़ा भारी सा लगता था। आज तो किराया ही 15-20 हज़ार 15-20 हज़ार उस जगह का जहाँ रहते होंगे। 1000 का 15-20 हज़ार होगा। भी आजकल दिल्ली में 10,000 से तो है ही नहीं, 1 रूम सेट भी लेने जाओगे 10,000 से कम नहीं है। हाँ। 2 रूम सेट 15-20। कहाँ भी रहते हो दिल्ली? दिल्ली में मैं कृष्णा नगर रहता हूँ, ठीक है सर। गांधीनगर के पास है, जमुना पार्क। वैसे हम राजस्थान के हैं, बीकानेर के हैं। वो तो भाषा से पता चला। हाँ, पता है। सब ब्रेड को पी हो गया, गर्म हो गया, पसीना आ गया, गैस बन रही है, रात को डिस्टर्ब हो रहा है।
एल्कोहलिज्म आ गया, रेवरेंस आ गया, स्ट्रगल आ गया, एम्बिशंस आ गया। इतनी बातें कोई नहीं पूछते। सर बीमारी बातों में ही है और क्या। बात और आपका जो तरीका है रहन सहन का, जिस तरह से आप रहते हैं और आपके आसपास का माहौल, ये बीमार करता है आपको। ये वरना ऐसा कोई चीज़ थोड़ी व्यक्ति के वायरस की हिम्मत है क्या अंदर आ जाए। जब आप उन विचारों में गिर जाते हो, या कोई पीड़ा मानसिक हो, या कोई फाइनेंशियल हो, कोई सोसाइटी की पीड़ा, उससे आप ग्रसित होते रहते हो और अंदर में शरीर हल्का होता रहता है। बाकी खाने में सही खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट रात को भिगाते देते हैं, खाते हैं, सुबह एकदम रोटी एकदम नॉर्मल सिंपल। तो अल्कोहल छोड़ने की कभी सोची नहीं क्या? छोड़ने में छोड़ दूंगा, लेकिन अभी बस चल रहा नहीं, है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मतलब आपने छोड़ी नहीं। आपने कभी अपने आप से प्रॉमिस भी नहीं किया? नहीं 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 नहीं। ठीक है, चल रहा है। और एक वो भी है, खैनी भी खाता हूँ, खैनी नहीं छूटती। अल्कोहल तो कभी छोड़ भी दूंगा। साल विचार किया है क्या आपने उसके लिए, कहने के लिए? खैनी का सोचता हूँ नहीं खाऊँ, नहीं, सुबह उठता हूँ तो नहीं लूँगा नहीं लूँगा, फिर आ ही जाती है मन में। चाय वाय पी, उसके बाद में थोड़ी सी दवाई लूँ। और गुटखा उटका कुछ नहीं, खाली एक खैनी की आदत है। इमोशनल? नहीं नहीं, ठीक। हर चीज़ को, कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है तो कोई ऐसी वो नहीं है, सोचते हैं कि होना ही था, हो गया। मजबूत रहते हैं। हाँ, विल पावर ठीक है। पुरानी बीमारियां क्या क्या रही है, ऐसे कोई याद नहीं है आपने? 1980-81 में टीबी हुई थी एक बार मेरे को। 1980 बहुत ही अंगूठ में हो गई। हाँ, यंग हो गई थी। उस टाइम चल रहा था। टीबी हो गई थी और उसका मैं कलकत्ता हॉस्पिटल में एडमिट रहा था 9 महीने इलाज चला। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दे दी थी 9 महीने तक, और प्रोटीन वोटीन ज़्यादा लेना। ठीक उसके बाद में कोई नहीं। अभी कोविड के टाइम में हल्का सा माइल्ड कोविड हो गया था, 5-7 दिन में वो ठीक हो गया था, दवाइयाँ ववाइयाँ ली तो उससे ठीक। बस। और कोई सोनोग्राफी वगैरह सब सही आ रही है? अभी जांच वाँच कराई थी कोई हाल ही में? नहीं, ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ साल में, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ सा आता है। थोड़ा ही है? दो- LDL? हाँ, LDL 220 के करीब आता है। ज़्यादा है? LDL नहीं बता रहे आप शायद। कितना होना चाहिए जो है ये? ये 100-150 होना चाहिए हाँ है कि? हाँ, 200 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 तक होना चाहिए ना। LDL है कि HDL? HDL तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हाँ होता है। हाँ, ठीक है, देख लेंगे रिपोर्ट तो। और पिताजी को कोई तकलीफ रही है? पिताजी को कोई तकलीफ नहीं थी, शुगर वुगर नहीं थी। ससुराल में भी सही पट रही है सबसे? हैं? पटरी ठीक है सबसे? हाँ। ज़्यादा भी नहीं घुसे हुए, ज़्यादा ना विच्छेद भी नहीं है ज़्यादा? सबसे दुआ सलाम सबसे। तो इसलिए अभी कब तक हो जयपुर आप? मैं 24